से एक गाय है, वो दूध दे रही है, तो उसका दूध उसी के बच्चे के लिए है, आप नहीं पी सकते। तो सर जैसे हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जैसे मैं घर में पैदा हुई, तो पहली बार माँ क्या करती है, वो दूध ही पिलाती है, चाहे वो एक होता है ना कि नॉर्मल बॉटल से भी अब दूध पिलाती है। तो हमारी कंडीशनिंग, हमारी नर्चरिंग ऐसी की गई है कि दूध मतलब मेरी, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि दूध पीना है, दूध से ताकत आती है, जो हमारे दिमाग में एक भरा गया है कि दूध से तो कैल्शियम मिलेगा, ये मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। तो सर ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, जो हमारी कहते हैं ना, जिस तरीके से हमारी परवरिश की जाती है, उसको एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग चीज है कि यू कैन नॉट हैव मिल्क फ्रॉम काउ, इट इज नॉट गुड। तो इस पे कुछ आप। देखिए, हमारे जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से बहुत सारे बिलीफ हमारे दिमाग में बिठा दिया जी जाता है, जी। और देन दैट बिकम्स आवर पर्सनैलिटी। राइट। होता ही है। जैसे बचपन में मान लो ज्यादातर लोगों के कि भाई किसी को छिपकली का डर है, किसी का कॉकरोच का डर है, वो जिंदगी भर रहता है, जबकि ये पता है कि ये इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं, ये हमें नहीं मार सकती। हाँ जी। लेकिन वो बचपन में जो फीड रहता है, दैट मेमोरीज दैट बिकम्स योर पर्सनैलिटी, है ना। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं जी या जो भी एक कल्चर होता है, तो दूध भी जाहिर सी बात है हमारे देश का कल्चर है, क्योंकि जी दूध लेते आए हैं जी जनरेशन बाय जनरेशन। तो वो हमने भी इनकलकेट कर दिया। तो हमारी लाइफ विदाउट मिल्क इज फॉर मेनी पीपल इज अनइमेजिनेबल, जी है ना। ये तो हुआ कल्चरल। जो भी है कल्चरल, बहुत सारे कुरीतियां पहले भी थीं जो अब नहीं है। तो एक टाइम पे उसको सती प्रथा फॉर एग्जाम्पल, एक हाँ जी। उसको बंद कर दिया गया। तो जरूरी नहीं कि जो कल्चरली चला रहा है तो वो ठीक हो। कल्चरली कई सारी चीज चली आ रही थी जो ठीक नहीं थी, तो बंद भी होती है। तो कल्चरली हर चीज ठीक नहीं होती है, और ये भी आप सच बोल रहे हैं कि कल्चरली जो चीज आती है वो हम छोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि कल्चर में जो आता गया है कई सारी चीज इंसानियत ने छोड़ा भी है। हाँ जी। रहा सवाल स्पेसिफिक टू डेयरी, खास तौर पे जो लोग बीमार होते हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, खासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, ऑटिज्म के पेशेंट, ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट, या आईबीएस के पेशेंट्स, या साइनस के पेशेंट्स, जितने सारे नाम लिए, ये लोग अगर 15 डेज तक दे स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, कि एनिमल प्रोटीन बॉडी में गया ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट से आएगा या एनिमल फूड से आएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं। हाँ जी। तो दे विल सी, इफ नॉट 100%, दे विल गेट अबाउट 30-40% बेनिफिट बाय जस्ट ड्रॉपिंग डेयरी, सिर्फ एक चीज से। तो हालांकि उसका बिलीव तो यही कह रहा है कि मुझे दूध पीना चाहिए, जैसे आपने बताया, लेकिन उसका बॉडी ये कह रहा है कि नहीं पीना चाहिए। अब वो पेन ज्यादा है उसको, या बिलीफ सिस्टम ज्यादा हावी है, ये डिपेंड करता है। अगर उसका दर्द ज्यादा हावी कर रहा है तो वो छोड़ देगा, फिर नहीं लेगा वो। जैसे मेरी केस में मेरा आईबीएस ज्यादा हावी कर रहा था, मेरा पेन ज्यादा था, मेरा डिस्कम्फर्ट ज्यादा था। तो बचपन से मैंने भी मछली, मीट और अंडा ये सब खाया है, दूध पिया है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अभी अगर कोई सामने दे दे तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट। मतलब मेरा नेचर नहीं कि मुझे उसको पसंद भी आएगा, मुझे लगे ये क्या चीज है ना। आई डिसोसिएटेड माई सेल्फ, ठीक है ना। क्रेविंग ही नहीं है उसकी, है ना। तो जब ये कल्चरल बिलीफ का ब्रेक होते हैं, जब कोई इस तरह से आपके दिमाग में ना एक तराजू है, एक तरफ पेन है, एक तरफ वो कल्चरल बिलीफ है, जब पेन ज्यादा भारी पड़ेगा तो अपने आप वो कल्चरल बिलीफ चला जाएगा।